कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने चुनावी आगाज किया। भोपाल की वर्तमान सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भोपाल में कांग्रेस प्रचंड मतों से जीतेगी। अरुण जी ने कहा कि भोपाल में आईटी सेक्टर की काफी जरूरत है और आज गरीब के बच्चे महंगाई के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार केवल भाजपा की सरकार है। भाजपा ने 2014 के बाद भोपाल में कोई विकास कार्य नहीं किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल 2 चौड़ी सड़क बना दी है। वर्तमान भाजपा सांसद ने भोपाल का कोई विकास कार्य नहीं किया है, न ही जनता की आवाज संसद में उठाई। वैसे भोपाल से चुनाव लड़ रहे, क्या कुछ प्राथमिकता निर्धारित है भोपाल के लिए, भोपाल के विकास के लिए? भोपाल की जो प्राथमिकता है, यहाँ के विकास की प्राथमिकता जो केंद्र पर आधारित है, उसकी प्राथमिकता भी हमारे बहुत ज़्यादा है। भोपाल के विकास की बात यदि हम करें तो यहाँ पे जो आईटी सेक्टर की बहुत ज़रूरत है। आईटी हब के बारे में बातचीत की गई कई बार, लेकिन वो हुआ नहीं पूरा। आज हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं इस समय BE M.Tech वगैरह करे हैं, थोड़े बहुत अब्रॉड निकल गए हैं, बाकी सब बेरोजगार स्थिति में हैं। और हमारा जो सर से गर्दन जब झुक जाती है, जब M.Tech और MSc और बच्चों को BE किए हुए बच्चों को हम जोमेटो और स्विगी कंपनी का खाना पहुंचाते हुए देखते हैं, ये पूरे समाज के ऊपर कलंक है और इस कलंक को हमको दूर करना है। आज गरीब का बच्चा पटवारी नहीं बन सकता, मास्टर नहीं बन सकता। मध्य प्रदेश में एक ऐसा रैकेट, और रैकेट जो है अधिकारियों का नहीं है, ये जो रैकेट जो चला हुआ है मध्य प्रदेश में, ये राजनेताओं का रैकेट है। मंत्री से लेकर सब इन्वॉल्व हैं। तो हमारा जो बच्चा, जो हमारे यहाँ का बच्चा, जो नौजवान बच्चा जो पढ़ के निकलता है, सबसे पहले वो उदासीन हो जाता है कि हमको कुछ मिलना नहीं। एक कदम आगे हम चलेंगे तो पैसों की भी आवश्यकता है, और पैसों की आवश्यकता इस बात की रहती है कि पैसों के बिना नौकरी नहीं मिलेगी, पैसों के बिना नौकरी मिल भी जाए तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये सामाजिक जो ढांचा है, इस सामाजिक ढांचा को बदलने हमारा समाज बहुत अच्छा था, ढांचा बहुत अच्छा था, लेकिन ये भ्रष्टाचार का ढांचा बन चुका है और इसके अंदर इसको हमें बदलने की ज़रूरत है और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। दूसरी चीज़ है भोपाल के विकास। 2014 के पहले जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, स्पष्ट था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हिंदुस्तान में। एक भोपाल में भी स्मार्ट सिटी बनी है। आप जाके देखो, 5 साल के में स्मार्ट सिटी बननी थी और आज 10 साल हो गया है और हज़ारों करोड़ रुपए निकाल लिए गए। पूरा रहती हुई बस्ती पूरा उजड़ बना दिया गया और मात्र स्मार्ट सिटी के नाम पे 2 चौड़ी रोडें बनी हैं। आप देख सकते हैं एक फर्लांग दूर जा करके। यह अव्यवस्थित डेवलपमेंट, अव्यवस्थित सोच, और जब स्मार्ट सिटी बनाना ही था तो वहाँ पर 2-2 पीढ़ियों से जो नौकरी कर रहे थे, जब मध्य प्रदेश बना था उस समय शासकीय सेवा में आए थे, उन लोगों के लिए एक MOU का प्लान बना देना था, एक तरफ उनको भी रखना था और उनसे भी कम सस्ते मूल्य पे उनको भी मकान देना था। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो प्लाट बन रहे हैं, आज 10 साल तक मैं दावा करता हूँ कि कुछ होगा नहीं, और 10 साल बाद कहीं कुछ होता है, कहीं व्यवस्थित होता है, तो उन लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी यदि रही तो 2 लोग हैं, उनके दोस्तों को बड़े बड़े प्लाट मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ है 2014 एक डेडलाइन है, उसके पहले का भोपाल मध्य प्रदेश, उसके पहले का इंडिया। 2014 के बाद का भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया, आप देख लो, बड़ी साफ बात है। 2014 के पहले हमने रेलवे स्टेशन नहीं बेचा था, हमने एयरपोर्ट नहीं बेचे थे, हमने जहाज़ नहीं बेचा था, हमने सरकारी ज़मीनें नहीं बेची थी और BHEL को निजीकरण की तरफ हमने करने का कोई कदम नहीं उठाया था। आज ये सब प्रारंभ हो चुका है। BHEL हमारी शान थी, आन बान शान थी। अगर इसके निजीकरण के क्वेश्चन उठता है, किया जाता है, तो भोपाल की संसद में सबसे पहला आवाज़ उठेगी और महारत्न कंपनियों को निजीकरण करने के विरुद्ध और अपने नवरत्न कंपनियों को निजीकरण करने के विरुद्ध
वो भोपाल से उठेगी, भोपाल के सांसद के रूप में मैं उठाऊंगा। और भोपाल में सीहोर बैरसिया का क्षेत्र, सीहोर में कोई सिंचाई सुविधा आज तक नहीं हुई। बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है, फैक्ट्री एक नहीं आई, 20 साल में कोई फैक्ट्री नहीं आई। एक जरूर एक काम ये हुआ है, भोपाल जो सीहोर में एक एशिया के सबसे बड़ा पागल खाना बना है और उससे कोई रोज़गार दूर नहीं होता है। ये जहाँ तक बैरसिया की भी यही स्थिति रही है। मेरा ये कहना है कि लोग जनतंत्र में एक व्यवस्था में सांसद बनाते हैं। 5 साल में आपने सांसद भोपाल का देखा क्या? भारतीय जनता पार्टी के अगर लिहाज करती तो बोलती सांसद महोदय जाओ जनता के बीच में। हमने 5 साल में एक ही काम देखा है बस, और एक पहला काम और अंतिम काम के रूप में देखा है। हमारी बहन प्रज्ञा भारती सीहोर के एक बेचारे विधायक के दारू की दुकान का ताला तोड़ते हुए हमने देखा है। ये उनका पहला और अंतिम काम रहा है। तो ऐसा सांसद भी न बने और उस कदम पे जनता ना जाए कि ऐसा सांसद चुने जो उनके बीच में कभी नहीं आया। तो इस भोपाल की सबसे बड़ी समस्या जो है, भयग्रस्त करके वोट लेना। भयग्रस्त 750 कॉलोनियाँ जो बनी हुई भोपाल का अगल बगल में, जिसको ये अवैध कॉलोनी बोलते हैं। भाई अवैध थे तो 20 साल पहले से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों ले रहे हो? बिजली का कनेक्शन आपने दिया, नल का कनेक्शन आपने दिया, आज बताते हो ये भाई अवैध कॉलोनी है। अगर भोपाल की कॉलोनियों को आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे विजयवर्गीय जी और भोपाल कलेक्टर तो तोड़ने का भी बोल रहे हैं। अगर ये कार्रवाई कुछ करते हैं तो पहली कार्रवाई भोपाल में हजारों लोग जाके उज्जैन में धरना देंगे। वहाँ किसने कॉलोनियाँ बनवाई है, आप और हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंदौर में किसने कॉलोनियाँ बनवाई, आप और हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आंदोलन होगा, भोपाल के लिए एक आंदोलन का रूप है ये सांसद का चुनाव। यही हमारे मुद्दे हैं, यही हमारी